साथ में ऐड कर लेंगे उसको। इससे पहले हमने डिस्कस किया था अबाउट माइटोसिस एंड जिसमें हमने कहा था देयर आर टू main phases of mitosis. Number one is cytokinesis and second one number one is karyokinesis and second one हमने कहा था that is cytokinesis। ये दो हमने पढ़े थे। karyokinesis हमने कहा था it is the division of nucleus and cytokinesis हमने कहा था it is division of cytokinesis, right? It is the division of cytoplasm। आज हम थोड़ा सा बेसिकली सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं कि माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या होती है, कैसे वह माइटोसिस इम्पोर्टेंस है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो माइटोसिस सबसे पहले जो मेन इसके इम्पोर्टेंस है दैट इट मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हमने माइटोसिस कहा था इट इज इन विच वन सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इट मीन कि अगर एक सेल के जो सेल डिवाइड हो रहा है पेरेंट सेल में जो ऑफस्प्रिंग उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके पास कहते हैं सेम होते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है तो मीन इंडिविजुअल वही सेम होगा। तो ये जो मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोमल नंबर होते हैं कि ये जो सेम रहते हैं ये मेंटेन करना, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कहते हैं कि एस्पेक्ट ऑफ द माइटोसिस है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म के ऑफस्प्रिंग के सेम रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और इसमें क्या सिग्निफिकेंस है वो हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें है दैट इज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, कि आपकी जितनी भी बॉडी की डेवलपमेंट हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस। हमने कहा था माइटोसिस है कि माइटोसिस आपके पास आपके सोमेटिक सेल्स में हो रही होती है। माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में हो रही है। सोमेटिक सेल्स हमने कहा था बॉडी सेल्स है। तो आपकी बॉडी में जो भी ग्रो हो रही है, आपकी बॉडी की जो भी डेवलपमेंट हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस। ठीक है, आप देखें जब दो एग सेल्स और आपके पास स्पर्म सेल दोनों मिलते हैं तो एक सेल होते हैं, वहां एक सेल जाइगोट से आगे वो देन डिवाइड होता है और उससे पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। वो कैसे डिवाइड होता है, देयर इज थ्रू माइटोसिस। ठीक है, इसी तरह फिर देखें छोटा सा बच्चा होता है वो ग्रो करके एडल्ट बनता है, तो आपकी बॉडी ग्रो करती है, दैट इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस। के माइटोसिस की वजह से सेल डिवाइड हो रहे होते हैं और वो आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके पास उनकी बॉडी जो है वो डेवलपमेंट हो रही होती है, उनकी ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, यहाँ पे देखें एक सेल है, एक से दो बना है, दो से ज्यादा, इस तरह ये बन गया, इस तरह तो इस तरह करते करते आपके पास पूरे क्या बन गया, जाइगोट बन गया, इनटू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इट इज आप कहते हैं कि एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस। के माइटोसिस की वजह से जितनी बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट होती है वो किस वजह से हो रही है, माइटोसिस की वजह से होती है। सेकेंड इम्पोर्टेंट जो आपके पास है इम्पोर्टेंस है दैट इज सेल रिप्लेसमेंट। कि आपकी बॉडी में अगर कोई चीज देखें आपको आपकी बॉडी में कंटिन्यूसली सेल रिप्लेस होते रहते हैं। ठीक है, लाइक आपके स्किन सेल्स हैं, इसी तरह आपके डाइजेस्टिव सेल्स जो इंटरनली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सेल्स हैं ये क्या होते हैं कि ये कॉन्स्टेंटली रिमूव आउट होते हैं और रिप्लेस होते जाते हैं। ये रिप्लेसमेंट जो होती है दैट इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस। न्यू सेल कैसे बनते हैं, माइटोसिस की वजह से बनते हैं। एंड एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ सेल बनती हैं कैसे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके पास क्या होते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके पास देखें सेम रहेंगे तो आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल एक हम ह्यूमन सेल की बात करें तो उसमें दे हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है। तो जो नया स्ट्रिंग बनेगा वो भी आपके पास कितने होंगे, उसमें 46 होंगे। मींस कि जो आपके पास कॉपी बन रही है वो एग्जैक्ट कॉपी बन रही है ऑफ द पेरेंट सेल। तो जैसे आपके पास जो स्किन सेल है वो रिप्लेस होते हैं तो नए सेल जो बन रहे हैं वो एग्जैक्ट कॉपी बन रही है ऑफ ऑफ पेरेंट सेल। ठीक है, तो ये जो सेल रिप्लेस हो रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस। कि पहला सेल जो है वो उसकी जगह नया सेल बन रहा है माइटोसिस के थ्रू, तो सेल रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, इसी तरह जैसे आपके पास बहुत सारे सेल्स हैं लाइक रेड ब्लड सेल्स है, दे हैव द लाइफ स्पेन ऑफ अबाउट 120 डेज, 4 मंथ को उसका लाइफ स्पेन होता है। तो 4 मंथ के बाद नया रेड ब्लड सेल आना होता है, तो वो जो न्यू रेड ब्लड सेल बनता है वो कैसे बनता है, वो माइटोसिस के थ्रू बनता है। ठीक है, तो अगर आप देखें इमेजिन करें माइटोसिस नहीं है तो आपके रेड ब्लड सेल नए कैसे बनेंगे, आपके स्किन सेल या डाइजेस्टिव सेल के सेल्स हैं तो ये सारी चीजें कैसे होंगी। ठीक है, तो इस लिहाज से आप देखें तो माइटोसिस जो है वो एक वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर लाइफ एंड सेल रिप्लेसमेंट, की उसकी वजह से आपके सेल जो है वो क्या होते रहते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं। इसके बाद जो थर्ड आपके पास है जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है रीग्रोथ ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी। कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसी कैपेबिलिटी है
कि उनकी बॉडी जो है वो रीग्रो करती है, रीजेनरेट करती है। और वो रीजेनरेशन होती है, वो कैसे होती है? वो होती है थ्रू माइटोसिस। फॉर एग्जांपल जैसे आप सी स्टार है, उसको अगर आप देखें, ये जो है अगर इसका एक आर्म में से आप जैसे कट कर दें तो ये लॉस हो जाए, तो वो उसकी उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि उसका ये पूरा जो है आपके पास ये आर्म दोबारा रीजेनरेट हो जाएगा, रीग्रो कर जाएगा। तो ये रीग्रो जो होगा वो कैसे होगा? इट इज थ्रू द माइटोसिस। इसी तरह आप लिजर्ड देखें, लिजर्ड की अगर आप टेल उसकी कट हो जाती है तो उसमें कैपेबिलिटी होती है कि उसकी टेल दोबारा रीग्रो कर जाती है। दैट इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस। ठीक है, तो ये जो रीग्रोथ है, ये रीजेनरेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स है, वो आपके पास किसके थ्रू होती है? वो आपके माइटोसिस के थ्रू होती है। तो माइटोसिस आल्सो हेल्प इन दी रीजेनरेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ये इसके हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होती है, मीन देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स और देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमेट्स। सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म है इन्वॉल्व होता है, तो दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही थी, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ माइटोसिस। फॉर एग्जांपल हाइड्रा, हाइड्रा आपके पास एक प्लांट है, वो एक ग्रो करता है एसेक्सुअली बाय बडिंग। बडिंग आपके पास क्या होता है कि एक बड होता है, एक आउट ग्रोथ आपके पास प्लांट पे ग्रो करती है और उससे आगे नया पूरा प्लांट ग्रो कर जाता है। वो जो आउट ग्रोथ एक छोटी सी होती है, ठीक है, मास होता है, वो बर्ड होता है जिसको हम कहते हैं। बर्ड आगे ग्रो करता है, डिवाइड करता है और वो ग्रो करता जाता है। ठीक है, ये देखें, यहाँ से आप देखें तो ये ग्रो करके इसने पूरा नया प्लांट, जो ग्रोथ होती है वो कैसे ग्रोथ होती है? वो बिकॉज ऑफ दी माइटोसिस। माइटोसिस के थ्रू सेल जो है वो एक से दो, दो से चार बनते जाते हैं और उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, और वो उससे क्या होता है कि पूरा का पूरा एक नया प्लांट क्या कर जाता है? ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास इस लिहाज से देखें तो माइटोसिस जो है वो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट for the growth, for the development of the body, for cell replacement, for regeneration of the body parts, and for those organisms that reproduce through asexual reproduction। तो इस इनके लिए माइटोसिस जो है वो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, अच्छा, ये तो आपने तो इस इम्पोर्टेंट देखी। तो देयर आर सम एरर्स कि सम टाइम ये ऐसा होता है कि माइटोसिस में अगर कोई एरर आ जाए तो इट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी एज वेल। कैसे? क्या आप देखें, माइटोसिस हमने कहा एक सेल दो में डिवाइड होता है, और ये जो एक सेल दो में, दो चार में, ये किस किस टाइम तक डिवाइड हो गया? इट इज कंट्रोल्ड डिवीजन। ठीक है, कि अब जब आपकी जितनी बॉडी आपको रिक्वायर्ड है तब तक जो डिवाइड होगा, तो वहां पे उसके बाद डिवीजन आपकी हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। मीन फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर हम ये सी स्टार है, अगर इसका एक आर्म कट किया है तो इसका आर्म पूरा होने तक डिवीजन होती रहेगी। जैसे इसका आर्म पूरा होगा तो उसकी डिवीजन क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। तो दिस इज कंट्रोल डिवीजन। अगर आप इमेजिन करें कि इसका आर्म जो है वो कंप्लीट हो गया लेकिन डिवीजन अभी भी चल रही है, तो इसका आर्म क्या हो जाएगा? इसका आर्म बड़ा हो जाएगा। मीन के एक आर्म में इसका जो हो गया वो बड़ा हो गया। इट इज अनकंट्रोल्ड डिवीजन। ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है, दैट इज एरर इन माइटोसिस। सम टाइम ऐसा होता है कि जो माइटोसिस होती है ये अनकंट्रोल्ड होती है। अनकंट्रोल जब ये हो जाती है तो उसको हम कहते हैं दैट इज कैंसर। ये उसको हम कहते हैं वो हमारे पास ट्यूमर, उसको हम कहते हैं। वो क्या बन जाता है? दैट इज ट्यूमर। जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है या अनकंट्रोल्ड माइटोसिस होता है, वो आपके पास क्या हो जाता है? वो लीड करता है ट्यूमर को या कैंसर को। हमारा ये होता है कि हमारे सेल में जितने भी सेल हैं उनमें जीन्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं माइटोसिस के नंबर के या टाइमिंग को। जब वो जीन में कोई चेंज आ जाए या एरर आ जाए तो माइटोसिस क्या हो जाती है? उसके नंबर या उसकी जो टाइमिंग है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है। मीन के वो अपनी मर्जी से फिर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे आपको वो माइटोसिस नहीं रिक्वायर्ड, वहां पे भी क्या हो जाती है? माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हम उसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज ट्यूमर, या इसको हम आल्सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज कैंसर। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है दैट ट्यूमर रिमेन इन देयर ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल लोकेशन। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं पे एक लोकेशन पे वो ट्यूमर हुआ है, तो वो अगर उसी लोकेशन पे स्टे करता है तो हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हाथ में कोई है या किसी और बॉडी पार्ट में कहीं पे वो ग्रोथ हुई है, ट्यूमर हुआ है, तो अगर वो उसी लोकेशन पे स्टे करता है, मीन वो इधर उधर नहीं मूव करता या कहीं और स्प्रेड नहीं होता, तो हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज बिनाइन ट्यूमर। अगर सम टाइम ऐसा होता है कि वो ट्यूमर जो है वो स्प्रेड कर देता है, वो फैल जाता है, दूसरे जो सेल्स उनको भी अपने अंदर इन्वेड कर लेता है। जब वो फैल जाता है तो हम उसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज मेलिग्नेंट ट्यूमर। हम उसको क्या कहते हैं? मेलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, इसको हम कैंसरियस भी कहते हैं। कैंसर कैसे होता है कि वो आपके पास एक होता है फिर देन वो पूरी बॉडी में फैल जाता है, तो हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज
मेलिग्नेंट ट्यूमर। जब वो एक जगह पे स्टे करते हैं अपनी लोकेशन पे, हम कहते हैं दैट इज बिनाइन ट्यूमर, और जब वो फैल जाते हैं हम उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि वो जो आपके पास ये जो बिनाइन मेलिग्नेंट ट्यूमर है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस इज कॉल्ड एज स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज। ठीक है, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। कि आपके पास इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, जब बिनाइन ट्यूमर होता है तो उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस, और उस ट्यूमर को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेलिग्नेंट ट्यूमर। तो जहां पे आपके पास माइटोसिस इंपॉर्टेंट है, उसी उसी लिहाज से आपके पास अगर उसमें कोई एरर आ जाए तो माइटोसिस आपके लिए एक डेंजर चीज, आपके लिए एक हार्मफुल चीज बन जाती है आपकी बॉडी के लिए, विच कैन लीड टू दी डेथ। ठीक है, ट्यूमर जो है वो आपके पास एट एंड क्या हो सकता है, अगर ये मेलिग्नेंट ट्यूमर बन जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है, तो वो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है, एरर्स भी हो सकते हैं और आपके पास, लेकिन अगर हम इम्पोर्टेंस लिहाज से देखें तो इम्पोर्टेंट जो है वो माइटोसिस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके पास थोड़ा सा इसके कुछ सिग्निफिकेंस है माइटोसिस के। इससे आगे जो है वो हम नेक्स्ट है, दैट इज meiosis, which is the second टाइप ऑफ द सेल डिवीजन। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है टॉपिक से, तो वो अभी मुझे हैंड रेज करके पूछ सकता है।